प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है वन ऑफ द वेल नोन एंड वर्सेटाइल राइटर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, सुबी ताबा। सुबी ताबा पैसे से एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें एक लेखिका के तौर पर जानते और पहचानते हैं। तो आइए मिलते हैं वर्सेटाइल राइटर सुबी ताबा से और जानते हैं उनके और उनकी राइटिंग जर्नी के बारे में। सुबी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरे लिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट है एज ए राइटर इनविटेशन मिलना। सुबी, सबसे पहले आपको कब ख्याल आया कि मुझे लिखना है या मैंने कुछ लिखा था? लिखने का ख्याल कब आया? लिखने का ख्याल मैं जैसे कि इफ आई थिंक बैक, चाइल्डहुड से ही शुरू हुआ। चाइल्डहुड में मैं थोड़े से कुछ जैसे कि मुझे लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने बॉडी से बहुत अटैच रहता है। मेरे बॉडी में क्या हो रहा है या जो थॉट पैटर्न है उससे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मीन्स कभी कभी रोना भी जल्दी आ जाता है। मीन्स बहुत इमोशनल वाले आदमी हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई आदमी बहुत इमोशनल होता है थोड़ा सा आउटलेट चाहिए होता है, इधर थ्रू डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग। सो मेरा आउटलेट बचपन में डांसिंग भी था, मुझे डांसिंग का बहुत शौक था एंड राइटिंग ऑल्सो आई थिंक। लेकिन राइटिंग को ये जैसे कि पब्लिकेशन या ये क्रिएटिव फील्ड ये सब नजर में तो बचपन में नहीं था। बचपन में बस पोएम्स लिखती थी मैं बोर्डिंग स्कूल में। पोएम्स भी बस सिंपल वाला, जस्ट बिकॉज कोई दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करना है, बेस्ट फ्रेंड के लिए पोएम लिखना है, या तो जब स्कूल से निकल रहे थे तो फ्रेंड्स लोग को मिस करके जो पोएम लिखते हैं, बस ऐसे ही था। और वो सब पोएम्स को कभी सीरियसली भी नहीं लिया, किसी दोस्त के लिए लिखा और उसको दे दिया और कभी मीन्स खुद रखा भी नहीं। लेकिन ये सब तो चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है जब मैं आरजीयू में मेरे पेरेंट्स वहां रहते तो वहां मैं कभी कभी लाइब्रेरी विजिट करती थी मैं वेकेशन में। तो एक्चुअली वो बुक विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, वो बुक को मैंने एक दिन लाइब्रेरी में देखा। वो बुक को जैसे ओरिजिनल जो वर्जन है जहाँ में उसने कुछ ड्राइंग बनाया और ड्राइंग के साथ कुछ मीन्स ही रोट हिमसेल्फ अपने मीन्स हाथ से लिखा पोएम्स को और ड्राइंग भी खुद किया, इलस्ट्रेशंस। मुझे लगता है वो बुक ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। मीन्स कैसे एक आदमी अपना पर्सनल थॉट्स को विथ इलस्ट्रेशन वो कैसे फील कर रहा है। तो वो बुक जो बहुत मुझे मीन्स स्टिर्ड इमोशनल और इमेजिनेटिव पार्ट ऑफ मी। तो वो बुक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन्स इट वाज लाइक अ स्टोरी बट विथ पोइट्री। और उस समय ऐसे था कि फोन वो सब नहीं था, तो मुझे वो बुक इतना अच्छा लगा। और बुक्स वो सब हमारे वो बचपन में बुक स्टोर्स वो सब भी इतना नहीं थे, तो मैं वो पोएम को देख के कॉपी कर देती थी। जेरोक्स वो सब इतना पॉपुलर नहीं था। उसके बाद ड्राइंग को भी कॉपी करती थी, ड्राइंग का भी मुझे शौक था। तो वो वाला पोएम बुक पढ़ने के बाद मैंने भी ट्राई किया पोएट्री लिखने के लिए विद पिक्चर्स। कभी मैं कुछ मून के पोएम लिखा तो साइड में मैं मून की ड्राइंग बनाऊंगी, कुछ घर या फैमिली के लिखूंगी तो फैमिली विद अ हाउस विद अ फैमिली। तो शायद उसी से थोड़ा शुरू हो गया। मीन्स आफ्टर रीडिंग विलियम ब्लेक्स बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इट रियली इंस्पायर्ड मी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लाइक सिंपल जो उस समय अवेलेबल वाले जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर या रस्किन बॉन्ड, वो सब हम लोग के चाइल्डहुड में बहुत पॉपुलर थे। तो वो लोग के शॉर्ट स्टोरीज कुछ पढ़ा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मीन्स लिखूंगी लाइक पोइट्री। इट फर्स्ट केम नेचुरली देन प्रोज टू मी। जी, जैसे अभी आपने कहा कि किस तरह आप इंस्पायर्ड हुए विलियम ब्लैक से। सुबह आज आप प्रोज लिखती हैं, पोएट्री भी लिखती हैं। अगर आपको इनमें से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? दोनों बहुत अलग है जी। पोएट्री जो इमोशनल है एंड पर्सनल है, एंड प्रोज जो इंटेलेक्चुअल है, और वो है मोर लाइक सिनेमा। लाइक अगर पोइट्री जो म्यूजिक होने से, प्रोज जो इज लाइक सिनेमा। एंड अगर वो दोनों का अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन कर सकेगा तो और भी अच्छा है।
दोनों को ही ट्राई करूंगी साथ वो। जी, हम चाहते हैं कि आप कुछ रिसिटेशन करें या तो कुछ पढ़कर सुनाएं। शुरुआत में मैं मेरे जो फर्स्ट एंथोलॉजी बुक है पोइट्री की, डियर बोहेमियन मैन, वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है मेरे लिए, खुद के लिए, इनटू लिटरेरी फील्ड। इसीलिए एंड वो बुक से मुझे थोड़ा सा काफी मीन्स एनकरेजमेंट भी मिला, एंड देन और मुझे और थोड़ा मीन्स इंस्पिरेशन खुद के लिए भी मिला टू गो फॉरवर्ड इन राइटिंग फील्ड। सो इसीलिए वो बुक के जो टाइटल पोएम है डियर बोहेमियन मैन, मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। ये पोएम जो एक तरह का इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरा दिल जो ऐसे है कि मैं बहुत सारे चीज एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एज ए ह्यूमन, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि एक दिन तो हमें मरना है, तो इसीलिए बहुत सारा चीज एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, चाहे वो दुख हो या खुशी हो, और बहुत सारे जगह, कल्चर, वो सब भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इसीलिए ये पोएम जो ये एक स्पिरिट से मैंने लिखा है। सो डियर बोहेमियन मैन, there is a story guarded in memory. If you hear it, you may cry. Cold, untold tidings floated on the ceiling when I prayed near Darjeeling. Arrived your village, unburdened my pillage. I'm here to trail your pilgrimage. The Great Wall of China, footsteps between pagodas, monks meditating your anecdotas, limbless gypsies with accordion, playing to you for few coins, near Greek architecture of reconciliation. Colors of Indonesian sky, heard your smile overfly, upon blades of leaves last July. You sang a song so charming, winter streets of New York warming, to your smile so disarming. Your sound tales of London, from a telephone booth abandoned, rescues me from my days mundane. Must have got tough to forget something that was rough, when you couldn't undo that was enough. Immigrant in the neighborhood, comparisons of skin to coffee scoops, in lieu of conferring brotherhood. Injustices they play in dark, when you were born with a spark that would lead lives to a mark. To love and to trust, when it all ended in tainted rust, a shipwreck of Titanic from the mast. My world isn't bright as your shores, journeys not as amusing as your detours, but there is a poem lucent like meteors. Your incandescence gleam, bring light to my closed eye dreams, leading me to a world of eternal realm. So my soul, encased in words, keep you brave like a victor's sword, and propel you like birds in accord. Because there is a hope, pristine like a dove, that I often write of. If you feel it, someday you may think of. Thank you. जी, बहुत ही खूब। हम ये कह सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड इन फ्यू वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं बहुत ही सुंदर पोएम। थोड़ी देर पहले रिसाइट भी किया कि डियर बोहेमियन मैन, उसका जो ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ। ये मेरे मास्टर्स के बाद हुआ। आफ्टर फिनिशिंग माई मास्टर्स मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी शायद थोड़ा सा अटेम्प्ट करना चाहिए था, मीन्स ना कुछ बुक का। सो माई फर्स्ट एंथोलॉजी इट्स लाइक एन अटेम्प्ट of me giving myself a platform to launch myself as a writer, and उसमें जो पोइट्री कलेक्शन है, कुछ तो मैंने चाइल्डहुड डेज में भी लिखा और कुछ कॉलेज के दिन में लिखा। तो I revisited them and collected them. There are 30 poems and it's divided into 2 parts, days and nights. Days में ज्यादातर वो पोएम है जो brighter side of life, उसके बारे में रिफ्लेक्ट किया, मोस्टली रिफ्लेक्टिंग डे टाइम और रिफ्लेक्टिंग मोर हैप्पियर मूड्स, एंड इन द नाइट्स डार्कर साइड ऑफ लाइफ मैंने रिफ्लेक्ट किया, और नाइट टाइम ये सब। तो वो कलेक्शन शायद
कभी कभी ऐसे होता है, हाँ, जैसे कि मुझे पोइट्री राइटिंग ये सब में इंटरेस्ट था, लेकिन साथ ही लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, लाइक एजुकेशन, जॉब एंड बहुत कंपटीशन था। स्कूल में भी बहुत कंपटीशन था, फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बहुत कंपटीशन था, और कॉलेज गया, कॉलेज में भी बहुत कंपटीशन था, न्यू कल्चरल सेटअप में एडजस्ट होना, न्यू फ्रेंड्स, और वहाँ पे भी हॉस्टल में भी बहुत कंपटीशन था, मीन्स फॉर फूड बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, वी हैव टू जल्दी जल्दी खाना नहीं लेने से खाना खत्म हो जाएगा। और नागालैंड में मैंने पढ़ाई किया, नागालैंड में एक्चुअली इरिगेशन वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत खराब था, हम लोग 4 साल मीन्स कुएं के पानी से सर्वाइव किया। तो बहुत ये सब कंपटीशन था, तो उसमें अपना मीन्स एजुकेशन और ये अपना रोल्स एज ए स्टूडेंट, उसके अलावा इतना टाइम नहीं मिलता था हम लोग का, क्योंकि कोई सेमेस्टर में तो 12-13 सब्जेक्ट्स भी होता था। तो आफ्टर फिनिशिंग माई मास्टर्स मैं सोच रही थी कि ये सब तो चल रहा है, बट व्हाट अबाउट माई राइटिंग करियर। और जब मास्टर्स के वक्त मुझे मीन्स 1-2 ऐसे आदमी, कभी कभी लाइफ में कुछ न्यू आदमी मिलना बहुत जरूरी होता है, लाइक सेम फ्रेंड्स जो मीन्स राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उन लोग के साथ हैंग आउट करने से तो ऐसे ही हो जाते हैं, लाइक दे आर एमिंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एमिंग टू डू PhD और मे बी बिकम एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो वही वाले जोन लाइक फ्लॉप मेंटेलिटी हो जाता। देन आई थिंक ड्यूरिंग दोज टाइम्स आई केम अक्रॉस अ पोएट, but in online, in YouTube, I came across a poet. उसके जो राइटिंग वो सबको मैंने एक्सप्लोर किया, एंड उसकी जो राइटिंग जर्नी कैसे उसने वो किया, तो मैंने उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया। तो उसको फॉलो करके आई एक्चुअली रीच आउट टू दैट पोएट, एंड he read my manuscript and helped me, edit. Not exactly edit, but he gave me feedback, जो means बहुत important है न्यू राइटर्स के लिए। तो ऐसे करके मेरे अंदर में एक आग आया कि इफ दे आर डूइंग आई शुड ऑल्सो ट्राई, एंड आई थिंक मीटिंग दैट पोएट इंस्पायर्ड मी टू रियली गो फॉर इट एंड पब्लिश माय वर्क। आपके इस एंथोलॉजी को बहुत ही पसंद किया, इसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा हुई और पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा हुई। बात करते हैं आपके शॉर्ट स्टोरीज की। आप अचानक पोएट्री से आप प्रोज में कैसे आ गई? एक्चुअली मैं पोइट्री पब्लिश तो पहले किया, लेकिन उससे पहले भी मैं प्रोज लिख रही थी। कॉलेज के वक्त 3rd ईयर ऐसे में भी मैं थोड़ा साइड में लिख रही थी, बट देन वेरी लॉन्ग प्रोज, वेरी लॉन्ग, लाइक एमिंग फॉर नोवेल काइंड ऑफ प्रोज। एक लिखा ड्यूरिंग माई 3rd ईयर अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन दिस नेपाल काठमांडू एरियाज, बट देन ऐसे ही है, वो किसी को दिखाया नहीं, बट देन मे बी फ्यूचर में टाइम मिलने से मैं जरूर रिविजिट करूंगी। उसके बाद और एक लिखा मैंने अबाउट ट्रांजिएंस, कैसे ह्यूमन का इमोशन विद टाइम पीपल चेंज, तो उसके बारे में एक लिखा। तो ये सब लिखा, बट देन जस्ट केप्ट इट लाइक दैट लॉन्ग फॉर्म। तो उसके बाद शॉर्ट स्टोरी का एक्चुअली मेरा इतना तो प्लान्स नहीं था, और इट हैपेंड लाइक कुछ publishers, they were working on an anthology in Arunachal, and जुबान वाले एक जो है Inheritance of Words, they were looking for writers, and editor was Mamam Dai ma'am, and she actually reached out to many young authors who write, but I never wrote short story, but she reached out to me and she said if you can contribute some story. तो वो बोलने के बाद मैंने सोचा मैं क्या लिख सकती हूँ, और उस वक्त मेरा पोस्टिंग सिजोसा पाकी केसंग में था, और मैं पाकी केसंग में मीन्स आफ्टर ऑफिस टाइम बस जंगल में घूमते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे और कुछ है नहीं। वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है पाके टाइगर रिजर्व, वही में हम लोग घूमते रहते हैं, या तो वहाँ की जो नदी है पाके रिवर, एंड आई थिंक that thing seeped into me. वहाँ के जो जंगल है घुस जाने से wilderness, it really suited some part of me which I had never experienced before. Itanagar में थोड़ा सा city type है life, and then in Nagaland also it was a bit city type. So living in Paki Kesang, I think that led me to write my first short story, which I called Spirit of the Forest. And it is like what I experienced in Sejosa. और वहाँ में एक्चुअली मेन पार्ट ऑफ सिजोसा, मेन थिंग इज द वाइल्ड लाइफ, पाकेला वाइल्ड लाइफ,
and I used to notice about the life of the forest range officers and the wildlife protection thing that they do. वहाँ पे बहुत अच्छा भी लगा, मीन्स जैसे कि वहाँ पे रह के मुझे हॉर्नबिल देखने को मिला सच में भी। लाइक हॉर्नबिल तो हम लोग का अरुणाचल का मीन्स स्टेट एम्ब्लेम है, बट देन इन सेजोसा एवरी इवनिंग यू कैन सी हॉर्नबिल्स फ्लॉकिंग, और वहाँ पे कोई हार्म नहीं करते हॉर्नबिल को। हॉर्नबिल एडॉप्शन नेस्ट वो सब भी बहुत पॉपुलर है। सो आई थिंक दिस फर्स्ट स्टोरी इट केम बिकॉज ऑफ माई स्टे इन सेजोसा एंड इट डील्स विद द फॉरेस्ट, जो यहाँ पे फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन और इलीगल ये ऑक्यूपेशन ये सब के बारे में इट जस्ट केम आउट। जी, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से आपने शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत की। मैंने भी आपके कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़े हैं। इसके साथ साथ ही आप इतने कम समय में इन शॉर्ट स्टोरीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, प्राइजेस मिले हैं। कैसा फील होता है कि ये बहुत ही कम समय में आप लाइमलाइट पे आ गए, क्रोज के लिए लाइमलाइट पे आ गए, आपको अवार्ड्स मिले, आपको प्राइजेस मिले, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, बट देन फर्स्ट वाले जैसे कि मैंने ये स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट लिखा, उसके बाद सबमिट किया, तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो था पब्लिकेशन बिकॉज ऑफ कोविड ड्यूरिंग दैट टाइम। But my first story which got published was that one, A Night with the Tiger short story, and I was very happy क्योंकि वो प्राइज में भी वो मिला था, वो न्यू एशियन शॉर्ट स्टोरी प्राइज। So it was very good thing for me to start my writing career क्योंकि एक पुश मिलता है, means what I wrote means कुछ तो means it matters like that। वो आफ्टर दैट जुबान थिंग कोविड था, सब ऑफिस बंद था, एंड देन आई ज्वाइन सम ऑफ माय फ्रेंड्स, तो हम लोग एक ऐसे ही राइटिंग वर्कशॉप कर रहे थे। तो उसमें देयर वाज वन मेंटर फ्रॉम who won this Commonwealth Short Story Prize, a girl from India, Kritika Pandey. So I did writing workshop with her. वो वर्कशॉप करने के बाद फिर से मैंने कुछ हाउ टू राइट शॉर्ट स्टोरी ये सब गूगल करके तब मैंने वो स्टोरी अटेम्प्ट किया, ए नाइट विद द टाइगर, एंड दैट स्टोरी वाज इन माय माइंड बिकॉज ऑफ ए स्टोरी टोल्ड बाय माय मदर। लाइक उसने बताया था कि कोई बस्ती में एक आदमी जंगल गया अकेले और रात हो गया तो केव गया, तो देखा तो मीन्स ही वाज स्लीपिंग इनसाइड द टाइगर्स केव, एंड एट नाइट द टाइगर केम एंड ही जस्ट बर्न्ड एवरीथिंग ही वाज वेयरिंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो वो वाले सिर्फ पार्ट मम्मी ने बताया था, तो वो वाले पार्ट जो दिमाग में था, तो उसको मैं कंबाइन करके यहाँ वहां से दूसरे वो सोच के तब ये वाला स्टोरी हुआ। तो ये स्टोरी और जो लास्ट प्रेस भी मैंने वही ऑब्जर्व करके लिखा, कैसे मीन्स इन द विलेज में जो उस समय में 1960s 70s में जो स्कूल गया वो लोग अभी प्रेजेंटली दे आर डूइंग गुड गवर्नमेंट जॉब में है, और उस समय के जो यंग किड्स स्कूल नहीं गया वो लोग विलेज में ऐसे ही रह गए हैं, और पेरेंटल सपोर्ट, और उस समय पेरेंट्स लोग भी बाहर स्टूडेंट मीन्स बच्चे को जाने के लिए डरते थे, मीन्स बिकॉज इट्स सेफ नहीं है, अपने पहाड़ में ही सेफ है, अपने बस्ती में ही सेफ। तो वो चीज नोटिस करके हाउ लाइक फ्रॉम द सेम विलेज 2 kids who are बेस्ट फ्रेंड्स, और एक जो स्कूल गया वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, और जो स्कूल नहीं गया मीन्स प्रीस्ट बन गया या तो कुछ भी खेती में काम करते। तो वो वाली चीज मैंने ऑब्जर्व किया, तो वो स्टोरीज की बात करते हैं तो आपको कहीं लगता है कि आज जो स्टोरीज लोग लिखते हैं ज्यादातर इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश का जो रीच बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं फील करती हैं कि आज कुछ स्टोरीज जो मदर टंग में भी बोले जानी चाहिए या लिखे जाने चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मदर टंग में भी लिखे जाने चाहिए, थोड़ा कम है, कोई कर रहे हैं शायद। जी। पता नहीं, आई थिंक देयर आई रेड सम आदि में भी शायद है क्या, निशी में शायद थोड़ा कम है। तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ टाइम मिलने से आई ट्राई डूइंग दैट, राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी इन निशी। तो सुबह जब लिखती है तो प्रोज हो या पोएट्री हो, हार्डेस्ट थिंग क्या है, मतलब क्या लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। आई थिंक सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेलने से भी जो विनर है, हिज फोकस इज वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे विन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो फोकस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन। फिलहाल आप क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं एक्चुअली
मैं बहुत दिनों से एक ही बुक को रीड कर रही हूँ, रेड सोरगम बाय चाइनीज राइटर माओ यान। तो उसका एक्चुअली मुझे राइटिंग और स्टोरी बहुत अच्छा लगा। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग सम न्यू बुक्स आई एम जस्ट रीडिंग इट टू सी हिज स्टाइल। आई रियली लाइक दैट राइटर। उसके साथ दूसरे बुक भी मैं ट्राई कर रही हूँ उसके राइटिंग स्टाइल को मीन्स ऑब्जर्व करने के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि आपका फेवरेट बुक क्या है तो आप क्या कहेंगे? फेवरेट बुक दिस वन आई थिंक रेड सोरगम, एंड वो भी मुझे बहुत पसंद है, द इंग्लिश पेशेंट। जी। फेवरेट राइटर बहुत सारे राइटर्स है और बहुत सारे राइटर्स के हर बुक पसंद नहीं है, ऐसे भी होते हैं, कोई बुक अच्छा लगता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा जाए तो बहुत सारे बर्डिंग राइटर्स आ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उन्हीं क्या एडवाइसेस या सजेशंस देंगे? I'll suggest them to find their voice. बहुत सारे सीनियर राइटर्स लोग बोलते थे और मैं सुनती थी, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट एट दैट पॉइंट। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर ओन वॉइस। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर ओन वॉइस। कभी कभी हम लोग जो दूसरे के पढ़ रहे हैं वही स्टाइल में कॉपी करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आप अपना एक यूनिक वॉइस या अपना एक यूनिक स्टाइल या अपना एक डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट योर ओन लाइफ और योर ओन कल्चर अगर डेवलप कर सकने से तो वो बहुत अच्छा है। अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें या तो अदर स्टेट लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें या तो नेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें, तो डिफरेंसेस क्या क्या पाती हैं? डिफरेंसेस इतना तो नहीं है। मैंने यहाँ में अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड किया, वो भी अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज। इवन वो लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर फेस्टिवल ईटानगर में ऑर्गेनाइज किया था, इट वॉज ऑल्सो गुड। Jaipur Literature Festival I got to attend this year. It was also good. Like बहुत सारे राइटर्स बुलाते हैं साइमल्टेनियसली, बहुत सारा इवेंट्स चल रहा है। तो डिफरेंसेस तो वही है कि वहां में टर्न अप बहुत ज्यादा है, आदमी बहुत आते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी रीडर्स। अरुणाचल में भी है पर थोड़ा कम है ऐसा लगा। बहुत सारे ऐसे राइटर्स है जो उन्होंने शायद बुक लिख भी चुका हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पब्लिकेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें पब्लिश किस तरह से करना है, ये एक चैलेंज हो जाता है। क्योंकि आप एक वेल पब्लिश्ड राइटर हैं, तो क्या किस तरह से बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैन्युस्क्रिप्ट खत्म होने के बाद एडिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा भी जो प्रीवियस मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने जो लिखा है, आई फील मैं खत्म होने के बाद इतना एक्साइटमेंट होता है, मैंने एक बुक लिखा है और उसके बाद बहन को पढ़ने दूंगी या तो किसी सीनियर आदमी को, एंड बिकॉज इट्स नॉट एडिटेड, इतना लंबा चौड़ा है। राजू वेंट टू द शॉप, उसको ही लिखने के लिए इतना 1-2 पैराग्राफ। सो कोई लोग तो मीन्स एडिटेड नहीं होने से, कभी कभी दूसरों को पढ़ने देने से भी ऑफ कोर्स पीपल विल गिव फीडबैक, गुड फीडबैक। तो कभी कभी नेगेटिव फीडबैक मिलने से आदमी लोग वो हो जाते, ग्रम्पी हो जाता है, नहीं आई रोट नाइसली, व्हाई ही हैज टू से समथिंग लाइक दैट। तो एडिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करो और किसी को इवेल्युएट करने देने से ठीक है, एंड देन रीड इट। जब सब हो जाएंगे देन आई थिंक वी शुड गो फॉर पब्लिकेशन, क्योंकि जब तक एडिटेड ठीक से नहीं होगा, आई जस्ट फील इट्स नॉट वर्थ गोइंग थ्रू दिस पब्लिकेशन प्रोसेस, क्योंकि रिजेक्शन रेट्स बहुत हाई है। तो वेल एडिटेड एंड जो बहुत अननेसेसरी चीज है उसको निकाल देने से भी ठीक। तो आजकल सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस भी है, तो उसमें पब्लिश करना और ट्रेडिशनल वे में पब्लिश करना, इसमें से फायदेमंद कौन रहता है? डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग आई थिंक। जो हम लोग बहुत सारे राइटिंग वर्कशॉप या कुछ या तो लिटरेचर फेस्टिवल्स वो सब में अटेंड करते हैं। लाइक इन इंडिया इवन द बेस्ट व्हेन अ बुक sells more than maybe 5,000 or 10,000, it's declared a bestseller, national bestseller. Traditional publishing का वो advantage है कि the reach is more. There are some already established publishers who own बहुत सारे बुक स्टोर्स हर सिटी में होते हैं, एयरपोर्ट्स में होते हैं, तो रीच ज्यादा है। लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग का रीच थोड़ा कम है। You have to promote your own books
ऐसा है। समटाइम्स कोई कमर्शियल राइटर वो लोग तो सेल्फ पब्लिश ही करते हैं, चाहे लाइक सेल्फ हेल्प बुक, नो, बिकॉज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन सेल्फ पब्लिश बुक इज मोर देन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। इन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग यू गेट अराउंड 10% और 15%। बहुत पॉपुलर जो राइटर्स है, मे बी सलमान रश्दी, they will maybe charge like 15% or 20% of the MRP, and if the book sells they'll be getting that 10-15%. so book sell nahi hua to and then the book's price is like 300-400, so 10% usme se kitna hoga na ji. But in self publishing, like if the book price is 150, so means for advertising it in Amazon and Flipkart they charge, but most of the money, like 70% money will be yours. So if you can market it well, self-publishing is also good for commercial point of view. जी, तो अभी आपने बताया कि किस तरह से मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि किस तरह से पब्लिश करना है। सुबह जब हम बुक रीडिंग की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आज जो डिजिटल बुक्स आ गए हैं या तो टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारा जो रीडिंग हैबिट्स है वो बहुत ही कम हो गया या तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें से आप किसको मानती हो, क्यों? टेक्नोलॉजी आ गया तो क्योंकि अभी इंस्टेंट वो ग्रेटिफिकेशन का कल्चर चल रहा है, एंड कभी कभी हम लोग भी वही साइकिल में घूम रहे लगता है। लेकिन अगर कर सकते हैं, लाइक टेक आउट टाइम, कीप अवे फ्रॉम मीडिया, एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया, आपका ब्रेन ज्यादा वो होगा, रिलैक्स होगा। रीडिंग हैबिट्स अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या इनकलकेट कर सकते हैं, यू विल बी अ बेटर स्टूडेंट इन एग्जाम्स, ऑल्सो इन लाइफ। जी, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एडीओ है और साथ ही साथ लिखते भी हैं, बावजूद इसके आपके और क्या क्या शौक हैं? मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और डांसिंग भी पसंद है और मूवीज देखना पसंद जी। जैसे ट्रैवलिंग की बात की तो आपने बहुत सारे प्लेसेस ट्रैवल किया है, हम कह सकते हैं बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज भी गई हैं, इंडिया की तो बात ही अलग है। तो आपने क्या चीज सीखा जब आप बाहर ट्रैवल करती है और इंडिया में ट्रैवल करती हैं, डिफरेंसेस क्या पाती हैं? बहुत डिफरेंट जी, क्या पाती हैं? लास्ट ईयर मैं जब लंदन गया, द सिटी इज सो डेवलप्ड, यू नो, यू कैन इवन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, इट्स सो डेवलप्ड। लाइक हमारे इंडिया में स्ट्रीट लाइट के वायर्स, वो सब वायर्स दिखाई नहीं देता है, ड्रेनेज दिखाई नहीं देता, एवरीथिंग इज सो सिस्टमेटिक, ट्रैफिक इज सो सिस्टमेटिक, everything is like technologically made so well. फिल्टर के पास जाने से भी पानी खुद आ जाएगा without even touching. If you enter a room, लाइट खुद ऑन हो जाएगा, रूम से निकलो लाइट खुद ऑफ हो जाएगा, सेंसर ये सब। तो बहुत डेवलप है वो लोग, एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत वेल मैनर्ड था वहाँ पे, और सब लोग सिस्टमेटिक क्यू सिस्टम, कोई किसी को तेल के आगे नहीं जाएगा। हमारे इंडिया में तो सब लोग ट्रेन में भी आप देखा कैसे चलती ट्रेन से जंप कर लेते, चलती ट्रेन में जंप अप, तो वो सब नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक था। और करप्शन वो सब भी बहुत कम है वहाँ पे, तो इट्स सो सेफ टू लिव। इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है और ट्रैफिक, स्पेशली ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ट्रैफिक का मीन्स नॉट ओनली इन अरुणाचल, ऑल ओवर इंडिया ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। पूछा जाए कि आपको इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा लगा और क्यों? बेस्ट प्लेस आई थिंक राजस्थान। तो बता सकते हैं क्यों? राजस्थान बिकॉज राजस्थान का जो फोर्ट्स है, हवेलीज, उसमें इंडिया का आई थिंक द रियल स्प्लेंडर ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज वी कैन सी। एंड इतना जो हार्डवर्क करके पहाड़ के ऊपर वो सब फोर्ट बनाया है, दैट्स रियली nice. You don't get to see such places even in foreign countries. Really nice. आप अपने फॉलोअर्स को, हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप लोग जो भी लाइफ में कर रहे हैं अच्छे से करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार कीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो भी कर सकते हैं करिए, और ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स, वही बोल सकते हैं, और खुश रहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान।
आज की कड़ी में हमारे मेहमान थी वन ऑफ द वेल नोन एंड वर्सेटाइल राइटर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, सुबी ताबा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।